हेलो एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल गर्लीपीडिया। होपफुली सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। एंड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट मी, मैं तो भाई ऑलवेज आई एम बिंदास एंड हमेशा मैं सातवें आसमान पे रहती हूँ। आई एम ऑलवेज एकदम पूरा उस लेवल पे मैं रहती हूँ। ओके, सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इन द वीडियो। बात यह है कि आज हम बात करने वाले हैं वाई डू वी नीड टू स्टिक टू आवर ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन डाइट फॉलो करके कैसे हम वेट लॉस ईजीली हम कर सकते हैं। पहले तो आप मेरे थोड़े कुछ पुराने फ़ोटोज़ जो है वो फ़ोटोज़ थोड़ा देख लो। अब देखो, ये फ़ोटोज़ जो लिए हैं ये उस टाइम के हैं जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। तब मैंने वेट लॉस किया और मैंने जो वेट लॉस किया पूरा मैंने इंडियन डाइट के ऊपर बेस करके ही मैंने अपना वेट लॉस किया। मैंने कुछ भी फलाना डिमाका ये डाइट वो डाइट मैंने कुछ फॉलो नहीं किया है। मैं प्योरली मैं इंडियन डाइट के ऊपर बेस्ड थी। मैंने दाल चावल घी रोटी शक्कर एवरीथिंग सब कुछ मैंने खाया है। दूध दही जितना कुछ भी डाल दो मैंने सब कुछ खाया है, इंक्लूडिंग मीठा एंड ऑल सब खाया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखा है ये ट्रेंड चलता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है दैट मीन्स अगर आप ओवर वेट हो दैट मीन्स राइस इज़ द कल्प्रिट, शुगर इज़ द कल्प्रिट, मीठा इज़ द कल्प्रिट, मिल्क इज़ द कल्प्रिट। इन सब चीज़ों को कल्प्रिट बना दो एंड शुरू कर दो सैलड चबाना। सिर्फ सैलड चबाने से ही अगर वेट लॉस हो जाता तब तो हो ही गया था ना। और इंडियन जो खाना है वो ख़राब है और बाहर से दूर दूर से जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं। तो आज ऐसे ही मैं 5 सिंपल पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो सच है कि हमें क्यों इंडियन डाइट पे स्टिक करके रहना है और इंडियन डाइट फॉलो करके कैसे आप इजीली आप वेट लॉस कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जो आप सब मेरे साथ एग्री करोगे कि ये हमारा ओल्डेस्ट फूड हैबिट है। हम बचपन से हम किनुआ खा के नहीं बड़े हुए हैं। हम बचपन से हम दाल चावल रोटी यही सब खा के हम बड़े हुए हैं। दूध पी के हम बचपन से बड़े हुए हैं। जब एक बच्चा जब जन्म होता है पहली चीज़ आई थिंक पानी के बाद उसको दूध ही पिलाया जाता है। तो वो दूध कैसे ख़राब हो सकता है? नहीं ख़राब हो सकता। हाँ, हालांकि तब वो माँ का दूध होता है, उसके बाद आप गाय का ले लो भैंस का ले लो, वो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है, बुरा ये कभी नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो बचपन से आपको ये पीने के लिए आपको बोला नहीं जाया होता। दैट राइट, ये कभी भी बुरा नहीं होता है। नंबर 2, जो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं जब भी कोई डाइट ये सब सुनती थी ना मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आता था, छी टेस्ट नहीं होने वाला, टेस्टी नहीं बनने वाला है। और मान लो खाना अगर टेस्टी नहीं है तो कैसे खाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो इंडियन डाइट में अगर हम रहते हैं तो यू डू नॉट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद टेस्ट। आपको कॉम्प्रोमाइज़ टेस्ट के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दैट वाज माय मेजर कंसर्न कि मुझे टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देख भाई, खाने के ऊपर हम जीते हैं, खाने के लिए हम जीते हैं, तो क्यों टेस्ट पे हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? और अगर आप उन सब में जा रहे हो ना, कीटो डाइट दिस डाइट दैट डाइट, मे बी आपको, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी आपको टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि आप अगर इंडियन डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको नहीं करना पड़ रहा है। नंबर 3, योर बॉडी इज़ हैबिचुएटेड टू दिस डाइट। मतलब इंडियन डाइट जो है, हमारा जो इंडियन खाना पीना जो है उसके साथ आपका बॉडी जो है वो फ्रेंडली है, उसका एक रिलेशनशिप बना हुआ है ऑलरेडी। अभी अगर आप अपने बॉडी को यहाँ से लेके अमेरिकन में डाल दोगे तो उसको उसके साथ हैबिचुएटेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है एडजस्ट नहीं भी हो पाए, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ रहा है। मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है उसको हैबिट है, हम बचपन से यही खा के बड़े हुए तो हमें हैबिट है, इस बॉडी को ये आदत हो चुकी है कि नहीं भाई हमें ये चीज़ें चाहिए तो क्या करें, और जब इससे हो रहा है तो क्यों चेंज करना। नंबर 4, देखो आपको यू डू नॉट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल और एकदम पूरा इम्पोर्टेड चीज़ों में, हाईली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में आपको डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको
बनानास मिल रहे इजीली अवेलेबल, बहुत चीप कॉस्ट में, चीप, आई थिंक चीपेस्ट फ्रूट अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट बनाना होगा, आपको मिल जाएगा। वहीं पे आप एवोकाडो लेने जाओ, कीवी लेने जाओ, आपको लगेगा भाई साहब ये फॉरेन कंट्री से आ रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगे। नहीं, वो उस जगह की जो बॉडी है उस उनके लिए हो सकता है न्यूट्रिशियस हो, बट आपके लिए ये उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना आपके लिए बनाना फ़ायदा करेगा, बिकॉज बनाना इज़ योर लोकल, बनाना इज़ लाइक आपके आसपास में ये ग्रो हो रहा है, तो दैट मीन्स ये आपकी बॉडी के लिए बेस्ट परफॉर्म करेगा। ये कीवी और दिस एंड दैट से उनसे तो 1000 गुण बेहतर परफॉर्म करेगा। 5th पॉइंट, फॉलोइंग द इंडियन डाइट। अगर आप इंडियन डाइट को फॉलो कर रहे हो, उसका एक और फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हो। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। कैसे? आप अभी बोल सकते हैं कि मैं वो फॉरेन कंट्री से ये सब कुछ खरीद रही हूँ तो भी तो मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैसे हेल्प कर रहे हो। मान लो अभी बनाना का एग्जांपल ले लेते हैं। जो बनाना सेलर जो है वो बहुत गरीब है, आपसे हमसे बहुत गरीब है, वो बनाना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो सेल जब करेंगे तभी जाके उनके घर पे चूल्हा जलेगा। वहीं पे आप जाके जब ये सब कीवी वीवी ये सब खरीद रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज से सेल हो रही है, कंपनीज आपको भेज रही है, और ये जो है वो आपको लोकल वेंडर्स, लोकल फ्रूट सेलर आपको बेच रहे हैं। तो उस तरीके से आप किसी के घर में आप चूल्हा जलाने में मदद कर रहे हो, एंड दैट वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर कंट्रीब्यूटिंग। आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आप थोड़ा बहुत जितना आपसे हो सक रहा है आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन डाइट फॉलो करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ये वो होगा कि आपकी मम्मी खुश रहेगी। जो बचपन से दाल चावल जिनको समझ में आता है ना, उनको किनुआ बहुत जल्दी उनको समझ में नहीं आता है। आपकी बॉडी को भी समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों बेकार के झमेले, बेकार के चोचले क्यों पालने, जब आपकी इंडियन डाइट से हो रही है क्यों नहीं करने। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, आपको इतना खाना नहीं है, ठीक है। खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना है, ज़िंदा रहने के लिए खाना है। कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। हम सोचते हैं कि नहीं, हमको खाने के लिए ज़िंदा रहना है। ये सोच हमारी क्या करती है, हम ओवर ईट कर लेते हैं, जिसके कारण हम भूलते जाते हैं बहुत अनवांटेड चीज़ों को हम वेलकम करते हैं अपनी बॉडी में, और फिर हम दोष दे देते हैं, नहीं भाई हम चावल खा रहे हैं इसीलिए हम मोटे हो रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं इसीलिए हम मोटे हो रहे हैं, हम घी ले रहे हैं इसीलिए हम मोटे हो रहे हैं, चीनी ले रहे हैं तो इसीलिए हम मोटे हो रहे हैं। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ये नहीं होता है। बात ये है कि हम माइंडफुली हम खाते नहीं हैं, जितना हमें ज़रूरत होती है हमें बस उतना ही खाना चाहिए। आपकी बॉडी आपको इंडिकेट देती है, आपकी इंडिकेटर है वो आपकी बॉडी की, आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। आपको जितनी भूख है आप बस उतना खाओ, कभी भी आपका अननेसेसरी अनवांटेड वेट गेन नहीं होगा। और ये सब जो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, आपको भूख लगी है फ्रूट खाओ, आपको भूख लगी है चने खाओ, आपको भूख लगी है नट्स लो। नहीं, हम क्या करते हैं, हम जाके अगर मान लो आपको चने भी खाने हैं, हम हल्दीराम के पैकेट से वो सब नहीं मिलता है रेडी टू ईट जो सब भी होता है, वो सब चबाने लगते हैं। क्यों? नॉर्मल आपको चने नहीं मिलते, भुने हुए चने, नॉर्मल जो रोस्टेड चने इजीली मिलते हैं वो सब खाओ। नॉर्मल पीनट खाओ, नहीं, हमको वो मसाले वाले जो पैकेट से नहीं होते वो सब खाने। लेकिन आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाला होता है, बहुत ज़्यादा मसाला डाला होता है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ये वो यूज़ किए होते हैं, तो क्यों खाना? जानबूझ के हम ये सब खाने में जाते हैं। प्यास लगी है, नॉर्मल पानी पियो, नहीं, नॉर्मल पानी हमें नहीं पीना है, हमें तो भाई स्टिंग चाहिए। क्यों चाहिए? हमें तो भाई कोका कोला चाहिए। क्यों चाहिए? नॉर्मल पानी से नहीं होता है, नहीं, हमें नॉर्मल पानी नहीं चाहिए, हमें वो सब चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, और कैफ़ीन और बहुत ज़्यादा इसमें शुगर होता है, जो कि वो चीनी वाला नहीं, शक्कर जो होता है नॉर्मल, जो शुगर केन से जो नॉर्मली आता है वो नहीं है। ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपको मोटे ही करते हैं, आपको हेल्दी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। सो थोड़ा सा
माइंडफुली खाना खाओ एंड आप कभी भी वेट गेन, अननेसेसरी जो वेट गेन होता है आप वो नहीं होगा आपका। आप उसको माइंडफुली जब खाना खाओगे ना, आप उसको माइंडफुली आप इसको भी कंट्रोल कर पाओगे। सो ऑन दैट नोट आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला है, एंड अगर थोड़ा बहुत कुछ भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe to the channel, and please support this channel to grow and let this video सब जगह में जिसको भी जानते हो उसको फॉरवर्ड करो, और प्लीज़ उनको बोलो कि भाई साहब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत गरीब सी लड़की है, उसका चैनल वो नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, जाके सब्सक्राइब कराओ, ये आपकी ड्यूटी है। डोंट फॉरगेट। टाटा बाय।